हम लोग इन डायग्राम्स को या फिर इन एक्सरसाइजेस को ऑटो कैड पे बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा, कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे, उन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और सीखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 1 के तीनों डायग्राम कैसे हम लोग ऑटो कैड में बना सकते हैं, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे बनाने के लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहला वाला आपको एक्सरसाइज दिख रहा है, बहुत बेसिक सा एक्सरसाइज है, इसमें दिख रहा होगा लाइन्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो हम लाइन टूल को यूज़ करके इस डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, लाइन टूल का शॉर्टकट जो हमारा होता है वो होता है हमारा एल एंटर कर देंगे तो हमारी लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो आप LINE भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए, लाइन टाइप किया और एंटर कर दिया, लाइन कमांड हमारा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, उसके बाद लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट देंगे। अब देखिए, जैसे मैंने लाइन का स्टार्ट पॉइंट दिया, हमारी लाइन कहीं भी जा रही है। ठीक है, इस कंडीशन में हम अगर स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे ऑटोकैड में एक फंक्शन होता है ऑर्थो मोड। ठीक है, ऑर्थो मोड क्या करता है, हमारी लाइन को ऑर्थोगोनली फिक्स करा देता है। दैट मीन्स लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करता है, हमारे कीबोर्ड में फंक्शन कीज होती हैं F1 F2 F3 करके, उसी में एक की होती है F8। अगर आप उसको प्रेस कर दोगे तो हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनने लगती है। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं अभी हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हमारे लिए कोई भी डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो जाता है, बस माउस से उसकी डायरेक्शन देना होता है, देन उसकी वैल्यूज देनी होती है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली लाइन बना रहा हूँ, तो ऊपर वाली लाइन की लेंथ क्या है 70, तो हमने डायरेक्शन दिया और वैल्यू दे दी 70 एंड देन एंटर प्रेस किया। आप देख पा रहे होगे हमारी लाइन 70 की बन गई। ठीक है, इसके बाद नीचे की लाइन है 10 की लाइन है, तो डायरेक्शन दिया एंड देन 10 एंटर किया, तो हमारी डायरेक्शन दे दिया 10 बन गया। अब आप देख पा रहे होगे हमारी एक लाइन जो है वो अलाइंड बन रही है, ऐसे कुछ इस तरीके से ये शेप बन रहा है। ठीक है, तो अलाइंड डायमेंशन तो दी नहीं है, लेकिन हमें लीनियर डायमेंशन दी हुई है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अलाइंड क्या होता है, किसी एंगल पे जो लाइन होती है उसको हम अलाइंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब उसकी अलाइंड वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें लीनियर वैल्यू दी हुई है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले डिस्टेंस को यूज करके, यानी कि एक्स एक्सिस की जो 40 है, वाई एक्सिस की जो 40 है और एक्स एक्सिस की जो 20 है, इनको यूज करके हम इस अलाइंड लाइन को बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं वर्टिकली जाऊंगा नीचे और 40 की एक लाइन बना दूंगा, 40 एंटर कर दिया एंड देन हॉरिजॉन्टली जाऊंगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 20 की लाइन बना रहा है, हम 20 की लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस 10 वाले पॉइंट पर हम ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो कर्सर को इस वाली लाइन पे मूव कराएंगे तो देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट मिल रहा है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एंड पॉइंट मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर लाइन का जो हमारी 40 वाली लाइन थी उसका एंड पॉइंट मिल गया। अब मुझे डायरेक्ट यहाँ पे हम टिक कर देंगे, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया तो देखिए हो गई, लाइन बन गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कमांड को स्किप कर देंगे, कीबोर्ड में हमारे स्किप की होती है। ठीक है, स्किप की से हम प्रेस करेंगे तो हमारी लाइन कमांड एस्केप हो जाएगी। अब इन दोनों लाइंस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से एक की होती है हमारी ई। ठीक है, कीबोर्ड में हमारे होता है ई, ई शॉर्टकट होता है इरेज। ठीक है, इरेज करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं ई, तो ई प्रेस किया एंड देन एंटर प्रेस कर दिया तो हमारी वो लाइन इरेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर से लाइन कमांड लीजिए, अब फिर से आप यहीं से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पर और देखिए लाइन बनने लगी, राइट। अब इधर डायरेक्शन दिया, अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ये लाइन जो है वो 10 की है। ठीक है, तो हमने इधर 10 प्रेस कर दिया एंड देन ऊपर जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे इसकी टोटल लेंथ जो है 40 है और इसकी जो थिकनेस है वो 10 की थिकनेस है, बिकॉज इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस हमारी सिमिलर है। तो कुछ चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट की सिमिलैरिटीज देख करके भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी भी थिकनेस हमारी 10 है और ये भी थिकनेस 10 है। तो जब टोटल लेंथ हमारी 40 की थी, जैसे इस वाली लेंथ से आप मिला पा रहे होंगे, ये इसके अलाइनमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके अलाइनमेंट में आ रहा है और ये बिल्कुल इसके डाउन में। इस कंडीशन में टोटल 40 का हो गया। अब 40 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। दैट मीन्स ये लेंथ हमारी 30 की हो गई। तो ऊपर हमें कितना जाना है, 30, राइट। एंटर कर दिया। अब आप देख पा रहे होगे ये अंदर को जो लेंथ गई है वो कितनी गई है, 15 गई है। मीजर कर सकते हो आप, टोटल 40 थी, 40 में से बीच का गैप जो है वो 10 का गैप है, 40 में से 10 माइनस कर देंगे 30 हो जाएगा एंड देन 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 15 15 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स
ये साइड हमारा कितना हो जाएगा 15, एंटर कर दिया, देखो 15 की बन गई। फिर ऊपर 10 की जा रही है तो 10 एंटर कर दिया, ऊपर 10 आ गया। फिर इधर आएंगे, टोटल हमारा कितने का है 40 का है, हमने 40 किया, एंटर कर दिया। फिर डाउनवर्ड आए 10, एंटर किया, एंड देन इधर आए, फिर से देखो यहाँ पर 15 था हमारा, ये भी 15 होगा, 15 किया, एंटर कर दिया, एंड देन डाउनवर्ड आए फिर से 30, ये हमारी वैल्यू थी डायग्राम के अकॉर्डिंग, 30 कर दिया। एंड देन वापस जैसे यहाँ पे 10 था तो ये भी हमारा 10 होगा, तो हम लोग गए 10, एंटर, यहाँ तक बना। अब इसके बाद यहाँ तक आना है मुझे, यही लाइन फिर से सिमिलरली इधर बनाना है। तो जैसे यहाँ पे 20/40 दिया था तो ये भी 20/40 चलेगा, तो इधर हम आएंगे 20, ऊपर जाएंगे हम 40, ठीक है। उसके बाद इस वाले एंड पॉइंट पे ला करके ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। फिर से स्किप कर देंगे, इन दोनों लाइंस को फिर से इरेज करेंगे, ई एंटर किया, दोनों लाइंस को सिलेक्ट किया एंड देन एंटर प्रेस कर दिया, इरेज हो गया। फिर से लाइन कमांड लिया और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करा दिया और स्किप कर दिया, देखिए हमारा डायग्राम बन गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज का पहला डायग्राम बना। अब इसकी डायमेंशंस देखनी होगी, क्योंकि हमारे डायग्राम में सारे डायमेंशन जो है वो लीनियर है, तो लीनियर डायमेंशन का जो शॉर्टकट होता है वो होता है DLI। कैसे करते हैं, DLI प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी डायमेंशन लीनियर यूज होने लगती है। कैसे लिया जाएगा, पहला कॉर्नर पॉइंट क्लिक करेंगे, देन माउस का क्लिक छोड़ देंगे, फिर माउस को मूव कराएंगे दूसरे पॉइंट पर, फिर से क्लिक करके छोड़ देंगे एंड देन माउस को थोड़ा सा दूर मूव करेंगे एंड देन क्लिक कर देंगे। 70 आ रही है, डायग्राम के अकॉर्डिंग 70 आ रही है, क्लियर है। फिर से वही चीज, DLI प्रेस किया एंड देन एंटर प्रेस कर दिया, एंड देन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लिया, इसको दे दिया। फिर से इस पॉइंट को क्लिक करिए, इस पॉइंट को क्लिक करिए, ये 40 आ रही है हमारी। इधर आए, इस पॉइंट को क्लिक किया, इस पॉइंट को क्लिक किया और ये हमारा 20 आ गया। ये वाला पॉइंट 10 आ रहा है। फिर से ये वाला पॉइंट पकड़ा, ये वाला पॉइंट पकड़ा, देखिए 10 आ रही है, एंटर किया। इस पॉइंट की वैल्यू देखा, ये भी हमारी 10 आ रही है। इस पॉइंट की वैल्यू देखा, ये भी हमारी 15 आ रही है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ देखेंगे, ये भी हमारी 40 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर सारी डायमेंशंस आ जाती हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने एक डायग्राम अपना बना लिया। इसी तरीके से फिर हम इसको थोड़ा सा दूर करेंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन, क्योंकि जब हमारी स्क्रीन क्या है, अभी हम जूम इन लेवल पर है, ठीक है। तो हमारा डायग्राम जो है पूरी स्क्रीन में दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इस स्क्रीन को शिफ्ट करना है, बिकॉज ऑटोकैड की जो स्क्रीन होती है इनफाइनाइट होती है, ठीक है। बट ये एरिया तो इनफाइनाइट नहीं है ना, हमारे कंप्यूटर की डिस्प्ले तो लिमिटेड होती है। तो उसको क्या करते हैं, हम इस स्क्रीन को पैन कराते हैं। पैन के लिए क्या करते हैं, अपने माउस की जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको प्रेस करते हैं और होल्ड रखते हैं और माउस को मूव कराते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी स्क्रीन जो होती है शिफ्ट हो जाती है साइड में और हमारे पास ब्लैंक एरिया आ जाता है दूसरा डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। अब हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे, ये वाला। इसमें हम लोग वर्किंग करने जा रहे हैं लाइन कमांड के थ्रू ही, इसको भी बनाएंगे। L एंटर किया, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट क्लिक कर दिया कहीं भी, ठीक है। अब अपवर्ड डायरेक्शन मैंने ले लिया, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर बनाऊंगा, देन इधर ऐसे ऐसे बनाते हुए वापस से ला करके क्लोज कराएंगे। इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और ऊपर ले जा रहे हैं। इसकी लेंथ है 32, सिमिलर ऑब्जेक्ट है तो 32 ये है तो 32 ये भी होगी, तो ऊपर गए 32 एंटर किया, देखिए हमारी 32 की लाइन बन गई। उसके बाद ये देख रहा हूँ, ये कुछ एंगल पे है लाइन, बट कितने एंगल पे मुझे ये नहीं पता, बट इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की और वर्टिकल एक्सिस की वैल्यूज दी हुई हैं 28 एंड 16। तो ऊपर मुझे कितना जाना होगा 16, एंटर किया, एंड देन हॉरिजॉन्टली जाना होगा 28, एंटर कर दिया। उसके बाद इस वाली लाइन में आप देखोगे आपका इसका एंड पॉइंट मिलेगा, क्लिक करा दोगे तो देखो ये लाइन बन गई हमारी। स्किप कर देंगे और इन दोनों लाइंस को हम इरेज कर देंगे। सिलेक्ट किया, देन ई एंटर कर दिया, इरेज हो गया। फिर से लाइन लिया, ये पॉइंट क्लिक किया एंड देन फिर नीचे आएंगे कितना 16, एंटर कर दिया। इधर जाएंगे 36 दिया हुआ है, डायग्राम देखते रहिए, 36 दिया है, कीबोर्ड से 36 प्रेस किया, एंटर कर दिया। फिर डाउनवर्ड आ रहे 32, डाउनवर्ड किया 32, एंटर कर दिया, देखो 32 की लाइन बन गई। फिर इधर कितना आ रहे हैं हम लोग 36 और ये भी हमारा 16 होगा क्योंकि सिमिलर डायग्राम है। तो इधर हम लोग आ रहे हैं कितना 36 एंड नीचे आ रहे हैं कितना 16, ये हो गया। अब वापस से इस कॉर्नर पॉइंट पे ला करके ज्वाइन करा दो, बन गया हमारा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाली लाइन करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये लाइन डिलीट हो गई। फिर से लाइन कमांड लिया और इस पॉइंट को क्लिक किया और इस पॉइंट को क्लिक करा दिया। ज्वाइन कराना ज्वाइन करा दो, वैल्यू दे सकते हो, 28 है तो 28 एंटर, और आप देखोगे आपका डायग्राम बन गया,
ठीक है। डायमेंशंस मेजर करना है, डायमेंशन के लिए शॉर्टकट था DLI एंटर। DLI एंटर किया, पहला पॉइंट पकड़ा और दूसरा पॉइंट पकड़ा और आपकी डायमेंशन आ गई। फिर से DLI एंटर किया, पहला पॉइंट पकड़ा और दूसरा पॉइंट पकड़ा और आपकी डायमेंशन आ गई। फिर से DLI एंटर किया, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, उसकी डायमेंशन आ गई। फिर से DLI एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड देन वैल्यू आ गई। ठीक है। चेक करना चाहो सिमिलैरिटी की वैल्यूज हैं सेम ही आएंगी। ठीक है, तो सिमिलैरिटी से वैल्यूज सेम ही आती हैं। तो आप डबल टाइम्स चेक करना चाहो तो आप डबल टाइम्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बना। तीसरा वाला ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा पैन करेंगे ऊपर एंड देन अगेन इसको भी हम लोग लाइन कमांड की हेल्प से ही बनाएंगे। L एंटर किया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, मान लो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए यहां से बनाते हुए वापस ला करके क्लोज कराऊंगा। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया, बनने लगी लाइन, हम अपवर्ड ले जा रहे हैं। आप देख रहे होगे इस पॉइंट से इसकी लेंथ कितनी है 40। ठीक है, ऊपर किया हमने 40 एंटर, देखो 40 की लाइन बन गई। अब इसके बाद आप देख रहे होगे 40 के बाद ये हमारा कुछ कर्व्ड में है। ठीक है, एक पर्टिकुलर चैम्फर एंगल, इसको हम लोग चैम्फर बोलते हैं, जिसकी डायमेंशन हमें यहाँ पे दी हुई है 10/10 की। तो वर्टिकल एक्सिस में 10 एंटर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 10 एंटर एंड देन यहाँ पे ला करके इसके एंड पॉइंट पर ज्वाइन करा दिया। स्किप किया, इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट किया और ई एंटर कर दिया। देखो लाइन बन गई हमारी। ठीक है, इसके बाद फिर से लाइन लेंगे। अब ये लाइन हमारी कितने की है 7 की है, तो 7 एंटर करिए। उसके बाद नीचे आ रहा है, नीचे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, क्योंकि जितना नीचे ये उतना नीचे ये भी है, तो हम नीचे कितना जाएंगे 10 एंटर किया। फिर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, 40 की लेंथ जा रही है तो 40 एंटर कर दिया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 40 है, 40 एंटर कर दिया। फिर ऊपर 10 जाएंगे, डायरेक्शन चेंज किया, देन 10 एंटर कर दिया। फिर इधर की डायमेंशन 35 दी हुई है तो 35 हम कर देंगे। फिर अब देखो फिर से यहाँ पे आ रहे हो, देखो 15/15 का बन रहा है, तो हम पहले नीचे 15 लाएंगे एंड देन इधर 15 जाएंगे एंड देन इसे वापस से हम लोग वहाँ पे ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, फिर से स्किप किया, ई एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, स्किप, वापस से लाइन लिया, इसको ज्वाइन कराया यहाँ से। फिर से हम लोग कितना आ रहा है 50 एंटर किया। फिर इधर कितना जा रहा है 30 एंटर किया। अब इसमें देखो ये लेंथ ऊपर जो जा रही है 15 जा रही है, अंदर जो जा रही है वो 10 जा रही है, तो लाइन ऊपर कितनी जाएगी 15 और अंदर कितनी जाएगी 10। ठीक है, और फिर यहाँ पे ला करके वापस ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, एंड देन इन दोनों लाइंस को इरेज कर देंगे। ई एंटर किया, इरेज हो गया। L एंटर, फिर से इसको सिलेक्ट किया। अब इसकी टोटल लेंथ जो हो जाएगी, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये 10 ये था, ये 10 ये था, तो ये टोटल 30 और ये 10 और 10 20 हो गया। 30 एंड 20 कितना हो गया 50 हो गया, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद नीचे कितना हो गया आप लोग 15 और अंदर कितना हो गया आप 10 और यहाँ पे ला करके ज्वाइन करा दोगे, हो गया। फिर से इरेज कमांड यूज करोगे, इन दोनों को इरेज कर दोगे। फिर से लाइन लोगे एंड देन यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। और इसकी लेंथ हमारी कितनी है 40, तो हम इसकी वैल्यू कितनी दे देंगे 40 एंटर, 40 का बन गया। अब इसके बाद आप देख रहे होगे ये लाइन ऊपर कितना जा रही है 15 जा रही है, तो मैंने डायरेक्शन चेंज किया एंड देन 50 एंटर कर दिया। उसके बाद ये इधर कितनी आ रही है 7 आ रही है, तो इधर वापस से अब ला करके डायरेक्ट ज्वाइन भी करा सकते हो आप, या फिर डायरेक्शन दीजिए 7 एंटर कर दीजिए। ठीक है, बन गया। डायमेंशंस दिखानी है DLI, डायमेंशन लीनियर के लिए DLI एंटर किया। अब जो भी बनाना है, जिस भी पॉइंट की आपको डायमेंशन देनी है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इधर अगेन DLI एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड देन ये 1 by 1 आप क्लिक करते जाओ और सारी डायमेंशंस आप दिखाते जाओ। ठीक है, ठीक है, 1 by 1 ये पॉइंट एंड देन ये 1 पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, ये वैल्यू आ गई हमारी। पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बाहर लाया, क्लिक कर दिया, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बाहर ले गए, क्लिक कर दिया। फिर से पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बाहर लाए, क्लिक कर दिया, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बाहर ले गए, क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर इधर आए क्लिक कर दिया, ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, इसे क्लिक किया, फिर ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, ये वैल्यू दिखाई हमने। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, ये वाली वैल्यू दी, इस पॉइंट को क्लिक किया, इस पॉइंट को पिक किया एंड देन दिस बन गया। तो इस तरीके से हम लोग ऑटोकैड में लाइन को यूज करके, सिर्फ और सिर्फ लाइन को ही यूज किया मैंने, आप देख रहे होगे मैंने सिर्फ लाइन को यूज किया है और इरेज कमांड यूज किया है। ठीक,
और लाइन की हेल्प से हमने ये तीनों एक्सरसाइजेज बना दी, यानी कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो हमारी किससे बन रही है, लाइन की हेल्प से। ठीक है, बस थोड़े से डायरेक्शंस को यूज़ करना है, लाइन टूल को यूज़ करना है और हमारे डायग्राम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं।